God is so good. कलाम मुक़द्दस में से हिब्रू चैप्टर 12 उसकी पहली दो आयत, इब्रानियों का ख़त 12 बाब उसकी पहली दो आयत है। इब्रानियों 12 बाब पहली दो आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, बस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख उठाया, सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाईं तरफ जा बैठा। खुदा अपने कलाम के बायस हम सब को बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, इन आयत में बहुत से मज़मून हैं जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ इन चंद बातों में से एक पर गौर करेंगे। इब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। शुक्रगुजार हैं खुदा के बड़े बड़े खादिमों के लिए, बड़ी बड़ी जो गहरी बातें हमें सुनाते हैं, समझाते हैं। खुदा उन्हें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन ईमान में निजात के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए जो बिल्कुल सादी बातें हैं, वो उन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज का जो ख्याल है, मज़मून है, थोड़ी देर के लिए ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। कीप लुकिंग ऑन जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर एंड द फिनिशर आवर फेथ। सो मेरे अभी दो चंद बातों पे गौर करेंगे। मुबारक हैं वो जो यीशु को देखते रहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने यीशु को देखा और कंटिन्यूसली देखते रहे, और कुछ लोगों ने देखा और वो थोड़ी देर के लिए देखा और फिर किसी और तरफ चले गए। सो मुबारक हैं वो जो यीशु मसीह को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। द वेरी फेमस फ्रेज, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो बात हम जिस्मानी करें, रूहानी करें, ख़ानदानी करें, कलीसिया की करें, ज़मीन की करें, आसमान की करें, जिस बात पे दिल लगा है उसी पे ध्यान होगा। तो हिब्रू का जो ख़त है, ये खुदा के बंदा पौलुस ने 68 AD में लिखा। रोम से जब वो गवाही के बायस रोम की जेल में था, more than 100 एंशिएंट राइटर, 100 से ज़्यादा जो फेमस राइटर थे पुराने, उन सबों ने इस बात की तस्दीक की है कि रोमियों का, इब्रानियों का जो ख़त है वो खुदा के खादिम सेंट अपोस्टल पॉल ने लिखा है। काउंसिल ऑफ लोडीचिया 363
AD में, जो कि बहुत बड़ी और बहुत हैवी काउंसिल थी, बड़े उसमें फैसले हुए, और उनमें से एक ये भी हुआ कि इब्रानियों का ख़त खुदा के बंदा पॉल्स ने लिखा है 363 AD, काउंसिल ऑफ लोडिसिया। फिर काउंसिल ऑफ कार्थेज 397 AD में, वहाँ भी ये बात फाइनल हुई, मानी गई, कही गई, लिखी गई कि ये ख़त खुदा के बंदा पौलुस ने लिखा है। फिर सीरियन चर्च ने 370 में कई मसाइल की वजह से वो इकट्ठे हुए, और उनमें से एक ये भी था कि ये ख़त खुदा के बंदा पौलुस ने लिखा है। तो ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को जो तकते रहते हैं वो मुबारक हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। इसलिए उसको कंटिन्यू तकते रहना है। इब्रानियों 7:22 में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। उसको तकते रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो उसके पास आते हैं, जो खुदा के पास आते हैं मसीह के वसीला से, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। इसलिए उसको कंटिन्यू तकते रहना है कि वो बेहतर अहद का ज़ामन है, अहद अतीक, अहद जदीद। सो अहद जदीद नए अहदनामे का, नए अहद का ज़ामिन है। इसलिए तकते रहना है कि वो अब तक कायम रहने वाला कायन है, उसकी कहानत को ज़वाल नहीं आएगा। इसलिए उसको तकते रहना है कि वो हमारी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है, क्योंकि निजात के काम को जब यीशु ने पूरा किया तो ये डिक्लेयर किया बड़ी आवाज़ से, खुदा यीशु ने चिल्लाकर ये कहा कि पूरा हुआ। और ये ऐसा काहन है जिसने अपना ही बेशकीमत पाक खून लेकर खुदा के सामने, उसके तख्त के सामने हमारी निजात के लिए हाजिर हुआ। और मेरे अज़ीज़ों, जैसे हम अयूब की बात करते हैं कि इब्लीस ने कहा कि मैं उसे नहीं छू सकता क्योंकि उसके चगिर्द और जो कुछ उसका है उसके चौगिर्द, अयूब के चौगिर्द और जो कुछ अयूब का है उस सब के गिर्द तूने बाड़ बना रखी है। सो बाड़ उन कुर्बानियों के खून की थी जो अयूब अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अजीज़ों के लिए बहुत कुर्बानियाँ करता था। तो अगर मेरे अजीज़ों वो खून जो भेड़ों और बकरों और जानवरों का था, कुर्बानियों का था, अगर उससे दीवार बनती है, बाड़ बनती है कि उसे इब्लीस छू नहीं पाता, तो फिर खुदा ने यीशु मसीह का खून तो सबसे आला है, सबसे अफजल है, और उसमें कोई कोताही नहीं हो सकती। इसलिए मेरे अजीज़ों, कलाम में आया है कि उसने जुदाई की दीवार को ढा दिया। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी ने जुदाई जो ये ज्यूश और पेगन या गैर कौमों के दरमियान थी उसको हटा दिया, और वो दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान थी उसको भी उसने ढा दिया। तो जब हम यीशु को कंटिन्यू तकते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारी निगाह उस पर है, तो फिर ये आयत हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। जब हम एक बार खुदावंद यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं, तो ईमान के वसीला से हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं। और उसके बाद ज़रूरी है कि जब हम एक बार इकरार करके अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए मखसूस करते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए
کہ ہر بات میں، ہر کام میں خداوند یسوع کو تکتے رہیں اور خداوند یسوع کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں۔ پھر کلام میں آیا ہے کہ جو میرا شاگرد بننا چاہتا ہے، میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، اسے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور اپنی صلیب ہر روز اٹھانی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب ہم توبہ کرتے ہیں، بیپٹزم لیتے ہیں، مسیح میں، کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کے بعد زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے خون کی، اس کے رنگ کی خوشبو آنی چاہیے۔ جیسے بھائی رسمل گایا کرتے تھے، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ تو یہ ضروری ہے، کیونکہ رسولوں کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کے ڈھنگ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے۔ اور پھر پولس کہتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے مسیح کی خوشبو کو لیے پھرتے ہیں۔ سو ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو کنٹینیوسلی دیکھتے رہیں، تکتے رہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل فانی ہے، اور یہ چیزیں ساری فانی ہیں۔ ایک وقت تھا فلدلفیا میں 2-3 لوگ تھے جن کے بغیر کوئی چرچ کا کام ہو، کوئی کمیونٹی کا کام ہو، کوئی کسی فیملی میں پرابلم ہو، ان کا کام ہو، تو لگتا ایسے تھا کہ ان کے بغیر فلدلفیا نہیں چلے گا، کلیسیا نہیں چلے گی، کمیونٹی کے کام نہیں ہوں گے۔ تو آج ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اور سلیمان جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ وینٹی وینٹی آل از وینٹی، باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن جب اس کا دھیان، اس کا گیان، اس کا خیال خدا کی طرف سے کچھ کم ہو گیا تو پھر اسے کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ جب وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ کون خوش ہو سکتا ہے۔ تو خوشی جو حقیقی ہے یا دائمی ہے یا اصلی ہے، وہ جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ دیر از اے فلنس آف جائے ان دی پریزنس، تیرے حضور میں۔ یہ فلپیوں کے خط میں خدا کا بندہ پولس 3-4 دفعہ لکھتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، کیونکہ اس کے اندر حقیقی خوشی تھی۔ وہ تو جیل میں تھا، اور جیل بھی ایسی نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں جیل ہے، تینوں ٹائم کھانا ملے گا، میڈیسن ملے گی، کوئی اسٹڈی کرنا چاہتے ہو تو اسٹڈی کر لو، جو کچھ نہیں کرنا چاہتے نا ان کے لیے اچھا ہے، ادھر سب کچھ فری ملے گا، کوئی ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارا عزیز تھا، وہ ایک جیل میں تھا، لیکن اس کا نام تھا کریکشن فیسلٹی، کہ جو تھوڑے آگے پیچھے ان کو سیدھا کرنا ہے۔ تو جب باہر آیا تو مجھے دکھاتا ہے میں نے یہ بھی بائبل کا کورس کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ میں نے کہا ایک بار پھر جا تو پورا پاسٹر بن کے آئے گا۔ سو میرے عزیزو، یہ دنیا فانی ہے۔ آج کوئی بہت اونچا ہے، بڑی اس کی بات ہے، اور چند دنوں کے بعد اس کے پاس شاید کچھ بھی نہ ہو۔ یہاں پہ 2-3 لوگ تھے، وہ کافی بزرگ ہو گئے تو نرسنگ ہوم میں چلے گئے، تو وہ روتے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے نہیں آتا ہے۔ کئی بار وہی جو بڑا احسان جتاتے ہیں، بڑی محبت جتاتے ہیں، لیکن جب اصلی ٹائم آتا ہے اس وقت بھول جاتے ہیں۔ A friend in need, a friend indeed۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عزیزوں میں، دوستوں میں، کلیسیا میں
ایک دوسرے کا خیال کریں، دعا کریں اور برکت چاہیں اور خبر گیری رکھیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بڑی بلیسنگ کی بات ہے۔ متی 13 باب اور اس کی 16 آیت میں خدا یسوع کہتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو یہ آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو کچھ تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ کہتے ہیں کہ 332 پروفیسی ہیں مسیح کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، یہ تو مطلب کسی نے جو بھی سرچ کیا اور کہا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب نبیوں نے، پیغمبروں نے مسیح کی بابت نبوت کی، جیسے مرد خدا موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تو خدا کا روح ان سے پروفیسی تو کرا رہا ہے، لیکن ان کے ذریعہ سے کرا رہا ہے، تو ان کا ذہن بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر خدا کا بندہ موسیٰ سوچتا ہوگا کہ میری مانند ایک اور نبی بھی آئے گا، ایک اور خدا کا بیٹا آئے گا، وہ کیسا ہوگا، وہ کیسے معجزے کرے گا، کیونکہ ان کو دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ جیسے پولس کہتا ہے نا، ابھی ہمیں آئینہ میں دھندلا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم ہر چیز کو، مسیح کو، ایمانداروں کو کلیئر دیکھیں گے، روبرو دیکھیں گے۔ تو ان کی جب وہ پروفیسیز کرتے تھے تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم مسیح کو، اس کے معجزات کو دیکھ سکیں۔ پھر یسایا نبی جب پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلام جی کا شہزادہ ہوگا، تو وہ سوچتا ہوگا کہ وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو مبارک لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو دیکھا۔ اور عیسائیہ ہی میں 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہم دیکھتے ہیں، جہاں یہ لکھا ہے کہ بھیڑیا بڑے کے ساتھ رہے گا، چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ تو جیسے باغ عدن میں تھا، ویسا پھر as we say the history repeats itself، تو جیسا باغ عدن میں تھا 1000 سالہ بادشاہی میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ درندے، پرندے، انسان، حیوان سب مل جل کر رہیں گے۔ تو جب یہ خدا کے لوگ ان پیشن گوئیوں کو دیکھتے تھے اور ان کو لکھتے تھے، تو یقیناً انسان ہوتے ہوئے ان کے دل میں آتا ہوگا کہ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی شخصیت ہوگی، اور اس میں کیا کیا ہوگا۔ پھر یوئیل نبی کہ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر روح نازل کروں گا، کیونکہ اس وقت تو یہ تھا کہ روح خدا کا آتا، جو میسیج دینا ہے، جو پروجیکٹ دینا ہے دیا اور واپس چلا گیا۔ لیکن جب یوئیل یہ پیشن گوئی کر رہا ہوگا تو وہ سوچتا ہوگا یہ کیسا زمانہ ہوگا، یا کیسا وقت ہوگا، یا کتنی اس وقت خوشی اور شادمانی ہوگی خدا کے لوگوں میں، جب خدا کا پاک روح نازل ہوگا ہر فرد بشر پر۔ اور عید پینتیکوست میں یہ واقعہ ہوا اور خدا کے لوگوں نے، رسولوں نے اس بات کا انجوائے کیا۔ اور پھر میکا نبی جب کہتا ہے، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تو اس سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہوگا۔ سو اتنا وقت نہیں کہ اور خدا کے خادموں کی جنہوں نے پیشن گوئیاں کی وہ دیکھی جائیں اور ان کے متعلق کچھ کہا جائے،
तो बात यह है कि जो खुदा यीशु ने कहा कि बहुत से नबियों और बादशाहों को आरज़ू थी कि इस बात को, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी मिनिस्ट्री है, इसके तलक से जब उन्होंने पेशगोइयाँ की तो वो चाहते थे कि इन चीज़ों को देखें। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उनकी बातों को भी देखते हैं, और वो बातें जब मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई वो बाइबल मुकद्दस में हमारे सामने है, और वो सारी बातें हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। अब वो लोग हैं जिन्होंने मसीह को देखा और देखते रहे, शागिर्द और उस वक्त के ईमानदार। फिर ज़कई की हम बात करते हैं, मसीह को देखने की कोशिश में रहा, कई बार मिस हो गई बात, लेकिन अल्टीमेटली जब उसने फोकस किया तो मसीह खुद उसको कहता है कि कहीं नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना ज़रूर है। फिर सामरी औरत की बात है, उसने मसीह को देखा, मसीह की गवाही दी, और उसकी गवाही के बायस सामरिया में बहुत से लोगों ने मसीह को कबूल किया। फिर जब हम शहीदों की बात करते हैं, उन्होंने मसीह को देखा और देखते रहे यहाँ तक कि मौत, बल्कि इसलिए भी मौत उन्होंने गवारा की। तो इसलिए मेरे अजीज़ो, खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद यीशु को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। तो आज का जो मैसेज है वो यही है कि हमने कंटिन्यूसली मसीह को देखना है। कहते हैं कि 24,000 से ज़्यादा कौमें हैं, कहते हैं कि 24,000 से ज़्यादा कौमें हैं और 74 से ज़्यादा मज़ाहब हैं, लेकिन नजात का क्लैरिटी से, नजात का बिल्कुल सादे तरीके से जो फ़लसफ़ा है, यकीन है, ईमान है, वो सिर्फ मसीहियत में है। बाकी सारे अकीदे, मज़ाहब यही बताते हैं कि नेकियां करो, अच्छे काम करो, अगर आपके काम अच्छे हुए और वो ज़्यादा हुए तो फिर आपको निजात मिल सकती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जब हम कंटिन्यू देखते हैं, देखते रहते हैं, तो हमारी निजात ईमान से मुकम्मल हो जाती है। सो मुबारक हैं वो जो अपने जामिद होते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। उसको कंटिन्यू देखना मुबारक बात है। मुबारक है वो शख्स जिसे खुदावंद बुरगज़ीदा करकर अपने पास आने देता है। मुबारक हैं वो जो बग़ैर देखे ही मान लाए। मुबारक हैं वो जो मसीह यीशु में मरते हैं, तो जो उसे कंटिन्यू देखते हैं वो मौत के वक्त भी मुबारक है, और वही बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, क्योंकि वो मुबारक है। जो मुबारक हैं वही बादलों पर उठाए जाएंगे, और वही मुबारक 1000 साल बादशाही में मसीह के साथ रहेंगे, और अबदी बादशाही में भी मसीह के साथ रहेंगे। ये तो वो हैं जो मसीह को देखते रहे, देखते रहे और देखते रहे। लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जिन्होंने मसीह को देखा तो सही, लेकिन कंटिन्यूसली उसके साथ न रहे। जो आम मिसाल है, सबक है हमारे लिए, वो यहूदा अस्करियोती का है। तो किसी खुदा के खादम ने यहूदा अस्करियोती की जो ज़िंदगी थी या आखिरी वक्त था जब उसने मसीह को छोड़ दिया,
उसने मसीह को देखने की प्रायोरिटी को ना रखा, लापरवाही की। तो उनका नाम था विक्टर मंजूर, लाहौर से थे। जाओ यहूदा क्यों तू नासरी ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਜਾ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਪੱਕੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ। 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਦਗਾ ਦੇ ਗਏ ਹਬੀਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸਲੀਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਬੇੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਦੋਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਪੀਵਦੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਾਓ ਯਹੂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ। ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਦਰ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਦਰ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੋੜਿਆ, ਜਾਓ ਯਹੂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ नासरी ਨੂੰ छोड़िया। फिर एक और शख्स का जिक्र हमें मिलता है मरकज़ 10 बाब में। एक शख्स नौजवान है, अमीर है, पर्सनैलिटी है, दौड़ा हुआ मसीह के पास आता है, घुटने टेक कर उसे सजदा करता है और कहता है, नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। ये कितनी अच्छी बातें हैं। अगर इससे आगे हम ना पढ़ें या गौर ना करें तो हम ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। तो ये इंसानी सोच है। दौड़ा हुआ आया, घुटने टेके, नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। मसीह ने कहा तो हुक्मों पे अमल कर। उसने कहा मैंने बचपन से हुक्मों पर अमल किया है। मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, तेरा दिल, तेरी प्रायोरिटी जो है वो दौलत है, जाके सारा कुछ बेच और गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। कलाम लिखा, वो गमगीन होकर चला गया। उसने देखा जरूर लेकिन कंटिन्यूसली देखता ना रहा। मसीह के शागिर्दों में से कई उल्टे फिर गए। फिर पहला तीमुथियुस 1:9 में लिखा है कि उन्होंने दुनिया को प्यार किया, मसीह को छोड़ दिया और अपने ईमान का जहाज गर्क कर लिया। फिर लिखा क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाद ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। सो मेरे अज़ीज़ो, खुदा ये चाहता है कि हम देखें और देखते रहें। अब जिन्होंने एक बार देखा और उसके बाद नहीं देखा, उनका जिक्र बस उतना ही है। लेकिन जिन जो देखते रहे, जैसे खुदा ने यीशु मसीह के शागिर्दों की मिसाल है, उनकी ज़िंदगी में ये बात पूरी होती है कि जो जान देने तक वफादार रहेगा वही ज़िंदगी का ताज पाएगा। तो जब हम 12 रसूलों की आखिरी वक्त की बात करते हैं तो पतरस रसूल को कहते हैं उल्टा सलीब दिया गया, अंद्रियास को भी सलीब दिया गया, याकूब जो हल्फई का बेटा था उसको संसार किया गया। ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो भी हो हम कंटिन्यू मसीह को देखते रहेंगे। याकूब जो जब्दी का बेटा याकूब था, उसका सर कलम किया गया। यूहन्ना आरिफ को उबलते तेल में डाला गया लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उसको पतमस के जजीरा में भेजा गया। यहूदा जो अस्करियोती ना था वो भी संसार किया गया। मत्ती नेज़े से शहीद किया गया, फिलिप्पस सलीब दिया गया,
बर्तलमाई मारपीट के बाद सलीब दिया गया, शमाउन सलीब दिया गया, तूमा नेज़े से शहीद किया गया और यहूदा इस्करियोती ने खुदकशी की थी। तो मेरे तो जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि मसीह को कंटिन्यू देखना बहुत ज़रूरी है, वो तभी होगा जब हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जो मेन हमारा फोकस होगा वो हमारा खुदा पे हो। ये अमेरिका जिससे दुनिया बहिष्ट समझती है, सबसे अच्छी जगह समझती है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब वो बादशाह के पास जाता है कि मैं ये सफ़र करना चाहता हूँ, तो बादशाह ने कहा ये नामुमकिन बात है। लेकिन कहते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वो ये फील करता था जैसे मेरे सर पे कोई ऐसा ख्याल है, ऐसी चीज़ है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ख्याल, कोई चीज़ आपके जहन में इतनी बार बार आती है कि आप उससे किनारा नहीं कर सकते। तो कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो ये फील करता था कि खुदा चाहता है तो ये सफ़र कर। पहली बार बादशाह ने कहा ये नामुमकिन है, दूसरी बार बादशाह ने कहा ये बहुत डेंजरस और बड़ा एक्सपेंसिव है, तो तीसरी बार फिर बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। सो पॉइंट ये है कि जब हम फोकस करते हैं, अब जितनी इन्वेंशन हुई हैं ये बिजली की, टेलीफोन की और चीज़ों की, ये किसी शख्स के जहन में बैठ गई थी बात कि ये काम ज़रूर करना है। कहते हैं कि थॉमस एडिसन जिसने ये बल्ब या लाइट ईजाद की, वो कई बार फेल हुआ, लेकिन वो ये नहीं कहता था कि मैं फेल हो रहा हूँ, वो ये कहता था कि आई ट्राई इन डिफरेंट वे, आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन इन डिफरेंट वे। तो ये उन लोगों की काविश है, हम उन्हें सलूट करते हैं जिन्होंने ऐसे काम किए जो सारी कायनात के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 91 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो जब हमारा दिल खुदा के साथ है, अयूब कहता है कि मेरा पाँव उसके पाँव के साथ लगा रहा। जैसे गहरे दोस्त होते हैं या लवर होते हैं तो चलते हैं साथ साथ, उनको पता नहीं होता कि हमारे पाँव साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली, वो मोहब्बत एक दूसरे के लिए इतनी होती है कि वो ऑटोमेटिकली उनके पाँव साथ साथ ही चलेंगे। तो खुदा का बंदा अयूब कहता है कि मेरे पाँव उसके पाँव के साथ लगे रहे, यानी खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा की बात करें या इंसान की, किसी के साथ उस वक्त ही आप चल सकते हैं जब आपकी तबीयत मिलती है, आपका जहन मिलता है। ये कोई इंसान कितना अच्छा है, बड़ा रूहानी है, ये फ़र्क बात है, लेकिन साथ चलना जो ये फ़र्क बात है। तो मेरे दिलो खुदा चाहता है कि हम यीशु को तकते रहें, कंटिन्यूसली तकते रहें, ताकि उन मुबारक लोगों में हों जिनको आखिरी वक्त में मसीह कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाह ले लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदा इस कलाम के बायस हम सबको बरकत दे। आमीन।